वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलिनर्जिक सिस्टम का जो दूसरा वीडियो वो है कि इसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन के जो कोलिनर्जिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वो कैसे सिंथेसिस होता है, स्टोरेज कैसे होता है, रिलीज कैसे होता है और उधर कौन कौन सी ड्रग इंटरफेयर करती है इसमें। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो लेट सपोज ये क्या है, लेट सपोज मैंने ये एक प्री गैंग्लियनिक फाइबर बनाया, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक हो या सिम्पैथेटिक हो, मैंने वो फाइबर बनाया, ठीक है। या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अल्फा मोटर न्यूरॉन ये फाइबर है, ठीक है। अब क्या होता है सिंथेसिस में हमें रॉ मटेरियल चाहिए एसिटाइल कोलिन है, मतलब इसमें एक एसिटाइल होगा और दूसरी कोलिन होगी। अब अगर रॉ मटेरियल की हम बात करें कोलिन की, ठीक है, तो जो हमारी कोलिन होती है वो डाइटरी सोर्स होती है, कोलिन का डाइटरी सोर्स होता है। और फिर जो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे कोलिन उठाते हैं, उधर एक ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम को भी इन करता है और कोलिन को भी इन करता है, ठीक है। को ट्रांसपोर्टर होता है ये, ठीक हो गया जी। अब ये पेरिफेरल नर्व्स में होती हैं, ठीक है ना। कोलिन जो मतलब हमारी कोलिन थी वो डाइटरी सोर्स था, अब वो डाइटरी सोर्स से कोलिन आई हमारी, फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे वो इस मतलब इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू उठाएंगे। बट अब देखें कोलिन एक जो है ना, मतलब CNS को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती क्योंकि वो एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब जब पोलर कंपाउंड है वो क्रॉस नहीं कर सकती तो CNS में भी हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स मौजूद है, तो उधर कहाँ से आएगी वो, उधर जो होता है हमारा एक कंपाउंड होता है फास्फेटिडाइल कोलिन, वो ब्रेक डाउन होता है और उधर से जो कोलिन निकलती है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि CNS में कोलिन का रॉ मटेरियल कौन सा है, फास्फेटिडाइल कोलिन है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है कोलिन का जो सोर्स वो है डाइटरी सोर्स, ठीक हो गया जी। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। और जो एसिटाइल को ए होता है दूसरा जो रॉ मटेरियल, अब वो आता है हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है। जैसे जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट होगा किस में, एसिटाइल को ए में, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। एसिटाइल को एंजाइम कौन सा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजीनेस, ठीक है। ये एसिटाइल को, अब ये एसिटाइल को हमें मिल जाएगा तो ये इधर नर्व टर्मिनल मौजूद होंगी, तो कोलिन प्लस एसिटाइल को ए मिलेंगे तो क्या बनेगी, एसिटाइल कोलिन बनेगी, ठीक है। अब जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम कौन सा होता है, ये एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कोलिन और एसिटाइल को मिलाता है और बनाता है एसिटाइल कोलिन। अब ये हो गई सिंथेसिस। अब जो दूसरा पार्ट होता है स्टोरेज का, अब जो स्टोरेज होती है वो स्टोरेज होती है इन वेसिकल्स में, ठीक है। अब इधर जो है ना एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एंटी ट्रांसपोर्टर, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी प्रोटॉन और एसिटाइल कोलिन अंदर जाएगी, ठीक हो गया जी। ये होगा, इसके थ्रू अंदर एसिटाइल कोलिन जाएगी। अब एसिटाइल कोलिन क्या है, एक पॉजिटिव कंपाउंड है, ठीक है। अब ये सिर्फ अकेला नहीं रह सकती वेसिकल में, इसमें क्या होते हैं कि ATP होती है, ATP नेगेटिव है चार्ज, और उसके अलावा जो हमारा होता है सल्फेट ग्लाइकोपाइरुलेट होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं एसिटाइल कोलिन को होल्ड कर लेते हैं वेसिकल में, ठीक। ये दूसरा स्टेप हो गया स्टोरेज का। अब रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन कैसे होती है, अब रिलीज ऐसे होती है कि देखें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जब होगी, पहले क्या होगी, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन होगी। जब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन होगी, पहला स्टेप क्या है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। उसके बाद क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या होंगे, ये लेट सपोज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, तो ये ओपन होगी और कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगी। अब क्या होता है कि जब इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगी तो एक वेसिकल पे, और जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्री गैंग्लियनिक मतलब जो न्यूरॉन है इसकी जो मेम्ब्रेन है, इधर ये प्रोटीन होती हैं इसे, ठीक है। अब जो वेसिकल पे प्रोटीन होती है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टोब्रेविन, और जो इधर होती है वो सिंटैक्सिन होती है, मैं लेके चलता हूँ, साइनेप्टोब्रेविन, और जो इधर होती है वो होती है सिंटैक्सिन, ठीक हो गया जी। अब क्या होता है जब कैल्शियम आएगा अंदर, तो कैल्शियम क्या करता है, इन दोनों की कन्फर्मेशन चेंज करता है, मतलब जब कन्फर्मेशन चेंज होगी तो ये क्या होगी, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। फ्यूज़ हो जाएंगी तो क्या होगा कि ये इधर वेसिकल जो होगी वो रिलीज़ हो जाएगी,
ठीक है, ये रिलीज़ हो गया, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गई बाहर। ठीक है, अब जब रिलीज़ हो गई तो उसके बाद इसका काम क्या है कि लेट सपोज मैं इफेक्टर सेल बना रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये स्केलेटल मसल हैं या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं या जो हार्ट पे जा रहे हैं पोस्ट गैंग्लियनिक उधर एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है, कहीं पे भी जहाँ पे हमने पढ़ाई थे, ये मतलब इफेक्टर ऑर्गन है। इधर क्या होंगे, एसिटाइलकोलिन क्या होगी, अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होगी। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने रिसेप्टर बनाया एसिटाइलकोलिन के लिए। ठीक है, ये इधर आके अटैच होगी। ठीक हो गया जी। अब जब रिसेप्टर के साथ अटैच होगी तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा इसका। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एसिटाइलकोलिन होती है ये डिग्रेड कैसे होती है। ठीक, मतलब एंजाइम कौन से होते हैं जो इसकी डिग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जो कोलिन स्ट्रेसेस, मतलब कोलिन स्ट्रेसेस, वो एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करें। ठीक है, कोलिन स्ट्रेसेस। अब जो कोलिन स्ट्रेसेस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एसिटाइलकोलिन स्ट्रेसेस। एसिटाइलकोलिन स्ट्रेसेस होते हैं, इनको ट्रू स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं ब्यूटेराइल कोलिन स्ट्रेसेस, इनको हम सूडो भी बोलते हैं। ठीक है, सूडो कोलिन स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। अब ये जो होते हैं एसिटाइलकोलिन वो सारे जो अभी हमारे टिश्यू में मौजूद होता है। ठीक है, इन द ऑल टिश्यूज जहाँ पे हमारी कोलिनेर्जिक एक्शन होता है। ठीक है, मतलब कोलिनेर्जिक साइट्स होती हैं जो भी, जैसे जहाँ पे भी हमने कोलिनेर्जिक फाइबर्स पढ़े थे उधर जो है ना, मतलब ये इधर साइनेप्टिक के लेफ्ट में ये मौजूद होता है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस का, टर्मिनेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एक्शन। ठीक है, और जो सूडोकोलिन स्ट्रेस होता है ये क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा में मौजूद होता है, ब्लड में। जो ब्लड में मतलब लेट सपोज ड्रग को या कि हम देखेंगे ड्रग का कि कौन सी ड्रग पे किस किस का एक्शन है वो बाद में देखेंगे हम, लिवर पे और इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंजेस्टेड ईस्टर्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंजेस्टेड ईस्टर्स, मतलब कि जैसे मिथेनिकोल हो गया वो हम खाएंगे। ठीक है, ईस्टर्स या एसिटाइलकोलिन खुद खाएं वो लेंगे इधर ड्रग, तो ये ब्यूटेराइल स्ट्रेस जो होता है ना वो इसको डिस्ट्रॉय करता है स्ट्रेसेस। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करें कि ये हो गया ना डिग्रेशन ऑफ जो एसिटाइलकोलिन होगी वो कौन करेगा, एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस करेगा इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब हम ड्रग देखेंगे कि ड्रग कौन कौन सी होती हैं जो इनमें इन्वॉल्व होती हैं इस स्टेप पे। अगर हम पहले इस स्टेप की बात करें, पहले स्टेप की जो सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर है, तो उधर एक ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं हेमिकोलिनियम। ठीक है, हेमिकोलिनियम क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर के ब्लॉक करती है, तो उसके अलावा उसकी वजह से क्या होगा, कोलिन अंदर नहीं आएगी। जब कोलिन अंदर नहीं आएगी तो एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा, तो ये मतलब सिम्पैथोलाइटिक ड्रग हो गई, मतलब इनहिबिशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रही है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी ड्रग जो होती है वो होती है, उसको हम बोलते हैं बेजिमिकोल। वो इधर जो ये हाइड्रोजन एसिटाइलकोलिन जो एंटी ट्रांसपोर्टर है उसको ब्लॉक करती है, कौन सी, बेजिमिकोल। ठीक, उसके अलावा एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं बोचुलिनियम टॉक्सिन, जो क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनिज्म होती है बैक्टीरिया वो रिलीज़ करवाती है बोचुलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, बोचुलिनियम टॉक्सिन वो होता है, वो क्या करवाता है कि वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन की एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, पर्टिकुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इनहिबिट करवाता है एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन। जब वो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, मसल की पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, मसल की पैरालिसिस हो जाती है। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो तो इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन की जो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है वो होती है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक चौथी ड्रग होती है, ये एक हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, और चौथी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन, ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। ठीक है, ये यहाँ इसको हम बोलते हैं लेट्रोटॉक्सिन, इसका दूसरा नाम है। यह क्या काज करवाता है, ये रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन करवाता है। बहुत सारी रिलीज होगी एसिटाइलकोलिन की तो हमारी जो मसल होंगे वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, तो हमें उसके बाद फिर मतलब बहुत सारी हाइपर एक्टिविटी के बाद वो पैरालिसिस में चले जाते हैं मसल्स। ठीक है, तो ये चार ड्रग्स थी, एक हेमिकोलिनियम, दूसरी वेजिमिकोल,
बोचुलिनियम टॉक्सिन और ब्लैक विडो स्पाइडर। अब पता चला कि हमें ये सारे स्टेप पढ़ने की कौन सी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इधर ये 4 ड्रग्स जो होती हैं, मतलब 3 ड्रग्स, 2 ड्रग्स हैं 2 टॉक्सिन हैं, ये काम करते हैं इधर और इनको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये थी टोटल सिंथेसिस स्टोरी एंड रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन। होप सो आपको समझ में आ गया है। अब जो इसके जो रिटन नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम उसके देखेंगे रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन कौन कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।